कलयुग में हमें किस शक्ति की उपासना करनी चाहिए? कलयुग में जो माँ वैष्णो की पूजा करेगा, जो माँ वैष्णो का ध्यान करेगा, माँ की भक्ति करेगा, सच्चे मन से करेगा, उस पे माँ वैष्णो के साथ साथ भक्ति या तंत्र? जो भैरव थे वो तंत्र के कितने बड़े उपासक थे, सब तंत्र विद्या जानते थे वो, लेकिन अंत किसका हुआ? भक्ति में जो आपके ईष्ट हैं वो आपकी उंगली पकड़ते हैं, और तंत्र में आप अपने जो तंत्र कर रहा है वो अपने ईष्ट की उंगली पकड़ता है। भक्ति में आप बुराइयों से, नेगेटिव शक्तियों से दूर रहते हो, तंत्र में आप उनका भी सहारा लेते हो। तंत्र में आप मैली शक्तियों की भी पूजा करते हो। बहुत से लोग जिन्न की पूजा करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं, साधना करते हैं जी। माँ वैष्णो देवी दरबार, जब भी मैं गुफा में प्रवेश करता हूँ ना, मेरे दिमाग से सब कुछ हट जाता। अब कभी आप नेक्स्ट जाना तो आपको वहाँ क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखना। वहाँ पे आपको आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो इतनी यंग एज के अंदर आप भक्ति की तरफ चल पड़े? वेलकम टू आवर शो। आज जो हमारे गेस्ट हैं, जिनका नाम तरुण शर्मा जी हैं, और इनका मेरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और मेरा यकीन है इस पॉडकास्ट के बाद आपकी लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ेगा। ये माता के भक्त हैं, शक्ति के उपासक हैं, बहुत टाइम से ये माता की भक्ति कर रहे हैं। आज इनके ज़रिए हम माता की महिमा और माँ वैष्णो देवी या शक्ति की उपासना करने से आपके जीवन पे क्या लाभ आपको मिलेगा या आपके जीवन किस तरीके से बदल सकता है, आज इनके ज़रिए हम जानेंगे। चलिए मिलते हैं तरुण शर्मा जी, पंडित तरुण शर्मा जी से। वेलकम टू आवर शो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जतिन जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने पॉडकास्ट के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और मैं बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, मैं एक छोटा भक्त हूँ। माता के अन्य भक्त हैं। बस माता का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही इस मनोकामना के साथ आप शुरू करिए। और जय माता दी, जय माता वैष्णो। तरुण जी, इस पॉडकास्ट की हम शुरुआत करें, लेकिन मुझसे पहले आपसे एक मंत्र की प्रार्थना करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस रूम को पवित्र कर दीजिए, एक मंत्र माता का कोई भी बोल के। देखिए, मैं जिस मंत्र का माला का जाप करता हूँ, मैं वही मंत्र आपको आपके ज़रिए बोलना चाहूँगा। ओम श्री वैष्णवे नमः, ओम दुर्गाए नमः, जय माता दी। तरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये युग कलयुग का है, और इसमें माता की महिमा का बहुत ज़्यादा गुणगान किया जाता है। कलयुग में हमें किस शक्ति की उपासना करनी चाहिए, और कलयुग में किस देवता या देवी, बेसिकली हम देवी पे बात करना चाहते हैं, किस देवी का सबसे ज़्यादा महत्व है? देखिए, आप जानते हैं कि कलयुग का युग चल रहा है जी। और कलयुग की अवधि 4,32,000 साल बताई गई है जी। और अभी जो करंट का जो समय है लगभग 5,000 साल, 5500 साल बोल लो, इतनी अवधि कलयुग की पूरी हो चुकी है। ओके। लेकिन जो अभी आपने समय देखा होगा, अभी आप अपने आसपास भी आप देखते होंगे कि एक पिता अपनी पुत्री पर गलत नज़र रखता है, या एक पुत्र अपने मम्मी पापा को पीट रहा है, घर से बाहर निकाल रहा है। लोग मांस मदिरा का ज़्यादा सेवन करने लगे हैं जी। किसी की वैल्यू नहीं समझते जी। जिसके पास धन है उसी को सब कुछ मानते हैं, उसी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो ये तो अभी कलयुग का पहला चरण है, ठीक है ना। कलयुग के 4 चरण हैं जो 1-1 लाख वर्ष के होंगे। जी। पहले चरण में मतलब इंसान की जो एज होगी 100 साल की होगी, दूसरे में 50, तीसरे में 25, चौथे में आप 10 या 12 साल तक की अवधि बता सकते हैं। जी। कहा यह भी जाता है कि 10 साल या 15 साल की एज में एक लड़की माँ तक बन जाएगी, चौथे चरण की बात अगर मैं बताऊं तो अभी तो जो समय चल रहा है अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो आने वाला समय है वो इतना भयंकर है, इतना विकट है कि आने वाला समय और आपका इंस्टाग्राम देखने से नहीं कटेगा। ये संकट इंस्टाग्राम देखने से नहीं कटेंगे, या रील्स देखने से नहीं कटेंगे, या फेसबुक देखने से नहीं कटेंगे। ये किससे कटेंगे? पूजा करने से, भक्ति करने से। आपने जो क्वेश्चन करा ना कि कलयुग में किसकी भक्ति करनी चाहिए जी। ये आपने इतना बड़ा क्वेश्चन किया है लोगों को। मतलब देखो, हम एक दूसरे को ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर पूजा भक्ति करने लगते हैं। किसी ने किसी को कुछ बताया, हम उसकी पूजा करने लग गए। लेकिन सही मायने में हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? कलयुग के समय में कलयुग की अधिष्ठात्री देवी कौन है? माँ वैष्णो।
जो माँ काली, माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्वरूप है, उनका अंश हैं, उनकी पुत्री हैं। ओके। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने वैष्णो चालीसा पढ़ी है? जी, ऐसा मुझे सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। जी। गरुड़ वाहिनी वैष्णो, ये मैं नहीं बोल रहा, ये उनकी चालीसा बोल रही है। आप जब चालीसा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि माँ वैष्णो कितनी बड़ी शक्ति है। गरुड़ वाहिनी वैष्णवी, त्रिकुटा पर्वत धाम, काली लक्ष्मी सरस्वती, शक्ति तुम्हें प्रणाम। नमो नमो वैष्णो वरदानी, कली काल में शुभ कल्याणी। मणि पर्वत पर ज्योति तुम्हारी, पिंडी रूप में हो अवतारी। देवी देवता अंश दियो हैं, रत्ना करगर जन्म लियो है। करी तपस्या राम को पाऊं, त्रेता की शक्ति कहलाओ। कहा राम, भगवान राम ने कहा था, कहा राम मणि पर्वत जाओ, कलयुग की देवी कहलाओ। विष्णु रूप से कल्की बनकर, लूंगा शक्ति रूप बदलकर। तब तक त्रिकुटा घाटी जाओ, गुफा अंधेरी जाकर पाओ। काली लक्ष्मी सरस्वती माँ, करेगी पोषण पार्वती माँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारे, हनुमत बहरो प्रहरी प्यारे। रिद्धि सिद्धि चवर डुलावें, कलयुग वासी पूजत आवें। भगवान श्री राम ने कहा है कि आप कलयुग की देवी कहलाओगी। अब उनके वचन झूठे तो हो नहीं सकते। नहीं। उन्होंने खुद कहा है, कलयुग में जो माँ वैष्णो की पूजा करेगा, जो माँ वैष्णो का ध्यान करेगा, माँ की भक्ति करेगा, सच्चे मन से करेगा, उस पे माँ वैष्णो के साथ साथ माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों की कृपा होगी। और उनके साथ साथ भगवान हनुमान जी तो उनके पहले चलते हैं। अब पहले चलने का मतलब क्या है, और पीछे भैरव चलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि जो माँ की पूजा करते हैं तो उनकी भगवान भैरव हनुमान जी साथ चलते हैं या भैरव साथ चलते हैं। साथ चलने का क्या मतलब है? उस शक्ति को किसी की जरूरत नहीं है। जो माँ वैष्णो है वो एक प्रचंड शक्ति है, प्रचंड ऊर्जा है, वो पल भर में तहस नहस कर सकती हैं जी। वो माँ काली उनके अंदर समाहित है, माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती का स्वरूप है वो। हनुमान जी उनके आगे इसलिए चलते हैं कि वो कहते हैं कि आप यहीं रुक जाओ, आप आगे मत जाओ जी। अभी हम ही हैं, मतलब हमसे पहले मिलो तब आगे जाना। उसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी उनकी सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए हैं या भैरव उनकी रक्षा के लिए हैं। ये लोग थोड़ा गलत समझते हैं। माँ के सामने हनुमान जी इसीलिए चलते हैं कि वो उस शक्ति के पास जाने से आपको पहले रोकते हैं कि अगर आप वहां चले गए, डायरेक्ट उनसे मिलोगे तो आपका अंत निश्चित है, आपको कोई नहीं बचा सकता। तो तरुण जी, आपने जैसे बोला कि माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी ये उनका अंश है जी। तो वैष्णो देवी मंदिर की अगर हम बात करें तो वहाँ मैं गया हूँ और शायद बहुत सारे लोग गए हैं, तो वहाँ मैंने देखा कि पिंडी रूप में माँ काली, सरस्वती और माँ लक्ष्मी विराजमान है, लेकिन हमें वहाँ वैष्णो देवी का कोई स्वरूप नज़र नहीं आता। क्या वहाँ पिंडी रूप में माँ वैष्णो देवी भी हैं? देखो मैं बताता हूँ आपको, आप शुरू से समझो बात को। जब समुद्र मंथन हुआ था जी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक तरफ देवता थे और एक तरफ दानव थे जी। ठीक है। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था, अब कहते हैं दिन है तो रात है जी, हार है तो जीत है, झूठ है तो सच भी है, बिल्कुल, और अगर अमृत है तो विष भी है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो क्या निकला था? अमृत से पहले विष निकला था, और वो विष इतना भयानक था कि जब वो विष निकला था ना तो देवता भी त्राही त्राही करने लग गए थे। ठीक है ना। तो उस विष को पीने के लिए कौन आए थे? हमारे महादेव जी, हमारे शिव शंभू प्रकट हुए थे। उस विष का उन्होंने पान किया था। जब उन्होंने जब विष का पान किया था तो उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया था, और जब वो विष पान कर रहे थे तो उस विष की कुछ बूंदें उस सागर में छलक के गिर गई थी। ठीक है। तो वो जो विष था वो इतना खतरनाक, इतना भयानक था, उसी विष ने कली का अवतार लिया। कलयुग, वही कलयुग बना। ओके। वो समुद्र की गहराई में कहीं जाकर छुप गया पृथ्वी के अंदर। ठीक है, ये कथा है। तो उसका रूप इतना भयंकर होगा, इतना प्रचंड होगा कि उसके लिए हमारे भगवान कल की अवतार लेंगे। ठीक है ना। तब तक धर्म की हानि ना हो, धर्म का नुकसान ना हो, लोगों की आस्था ना टूटे, विश्वास ना टूटे, इसीलिए
तीनों देवियों ने, मतलब जब माँ धरती को नुकसान हुआ था, भगवान शंकर के पास गई, त्रिदेव के पास गई थी कि प्रभु मतलब ज़्यादा उत्पीड़न होने लगा है पृथ्वी पर, बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया है। तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया था, भगवान शंकर ने त्रिशूल चला दिया था कि मैं इस पृथ्वी का संहार कर दूंगा कि अब मानवों के अंदर मानवता नहीं बची है, ठीक है ना। तो राक्षसों का ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया है, तो उन्होंने त्रिशूल चला दिया था। तो उस त्रिशूल को जब चला दिया था तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि प्रभु आपने गलत किया, अभी ऐसा नहीं कहा। तो त्रिदेवियों ने उनसे कहा था कि नहीं प्रभु, आप वो हमारी संतान हैं, जो पृथ्वी पर है हमारी संतान है, तो हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए, हमें उन्हें एक मौका देना और चाहिए। तो तब भगवान विष्णु शंकर ने वो त्रिशूल का वापस बुलाया, उन्होंने कहा ठीक है। तब इन त्रिदेवियों ने अपनी शक्ति से एक देवी को प्रकट किया, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के तीनों शक्तियों से माँ वैष्णो का वो हुआ। उन्होंने रत्नाकर के जब उन शक्ति ने पूछा कि मेरा क्यों आपने आह्वान किया या क्यों मुझे प्रकट किया, तब उन्होंने कहा कि आप रत्नाकर के यहाँ जन्म लोगी। महाराजा रत्नाकर थे, वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। अब इसके पीछे एक कथा और भी है। आप जानते हो भगवान शंकर पार्वती के 2 पुत्र, कार्तिकेय और गणेश जी। भगवान ब्रह्मा के भी मानस पुत्र बहुत हैं, जिसमें नारद जी भी हैं जी। लेकिन लक्ष्मी और नारायण जी का कोई संतान नहीं है जी। तो माँ वैष्णवी जो मतलब जो माँ लक्ष्मी है, वो भगवान विष्णु जी से कहती हैं कि हमारा कोई पुत्र नहीं है, हमारी कोई पुत्री नहीं है। तो जो राजा रत्नाकर थे वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो उन्होंने कहा था कि जो माँ वैष्णो जन्म लेंगी वो आपका ही स्वरूप होंगी और मैं कल की अवतार लूँगा। तो माँ वैष्णो और जो भगवान कल की होंगे वही उन्हीं की शादी होगी, उन्हीं का मतलब वो मिलन होगा, इसी कहा जाता है। तो माता वैष्णो का जो स्वरूप है तो वो दुर्गा माँ का भी स्वरूप बोला जाता है क्या? दुर्गा माँ कौन है? नहीं, माँ दुर्गा अलग है। माँ दुर्गा आदि पराशक्ति हैं। उन्होंने भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा जी को अपने अंदर से ही प्रकट किया। वो पूरी प्रकृति हैं। तो बेसिकली वो प्रकृति है, माँ दुर्गा ही जननी है। माँ दुर्गा जगत जननी है, माँ दुर्गा अलग है। तो ये भिन्न भिन्न अलग कैसे हुई? माँ काली, सरस्वती और माँ वैष्णो या माँ लक्ष्मी, क्या इन सब की भी जननी माता दुर्गा ही है? माता दुर्गा, राइट। माता दुर्गा के स्वरूप से इस भगवान, देखो शक्ति के बिना भगवान शिव भी शव हैं, ठीक है ना। संचालन के लिए धन की जरूरत होती है, विध्वंस के लिए शक्ति की जरूरत होती है ना। तो तब ये त्रिदेवियों को प्रकट किया था माँ दुर्गा ने अपने ही स्वरूप से। भगवान शिव को माँ पार्वती मिली, और भगवान विष्णु जी को माँ लक्ष्मी मिली, भगवान ब्रह्मा को माँ सरस्वती मिली, ठीक है ना। तो वो तो होगी माँ दुर्गा की, ये इनसे प्रकट हुई, इनसे ही प्रकट हुआ सब कुछ, प्रकृति सब कुछ, हम तुम सब उन्हीं से प्रकट हैं। लेकिन ये तीनों शक्तियाँ फिर एक हुई किस टाइम पे? जब कलयुग का जब प्रचंड अवतार हुआ, कलयुग की शक्ति इतनी बढ़ने लगी, जब त्राही सब लोग करने लगे, धर्म की हानि होने लगी, तो इसके लिए माँ वैष्णो का जन्म हुआ। तो कलयुग की देवी, अधिष्ठात्री देवी जो है वो माँ वैष्णो है। तो अगर जो मनुष्य कलयुग के अंदर, इस युग के अंदर माँ वैष्णो की आराधना करता है तो निश्चित रूप से उसे काफ़ी कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती है। काफ़ी कुछ नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो माँ वैष्णो की पूजा करता है उसकी बुद्धि कोई नहीं बांध सकता, उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसकी ज़िंदगी में इतना धन आता है कि वो मिट्टी में भी अगर हाथ डालता है ना तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। कोई भी काम करेगा उसका कोई काम नहीं रुकेगा, उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता, उसका विवेक ठीक काम करेगा। अब कलयुग का टाइम चल रहा है, चारों तरफ नेगेटिविटी है। जो माँ वैष्णो की पूजा करता है, कोई नेगेटिव शक्ति आपके घर तक प्रवेश नहीं कर सकती, आपको नेगेटिव विचार नहीं आएंगे अगर आप माँ वैष्णो की पूजा करोगे तो। अगर आप माँ वैष्णो के परम भक्त हो, उपासक हो, माँ को मानते हो दिल से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज खाटू श्याम देखा तो खाटू श्याम जी की, आजकल क्या चल रहा है देखो, आजकल किसी ने बताया कि खाटू श्याम जी का ज़्यादा नाम है तो खाटू श्याम जी की पूजा कर ली जी। आज हनुमान जी का बताया तो हनुमान जी की पूजा कर ली जी। भगवान शिव का बताया तो भगवान शिव की पूजा कर ली जी, है ना। हाँ, यही तो हम लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित है इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने देखा जो चीज़ ट्रेंड में आती है ना, लोग उसके पीछे चल देते हैं। हालांकि गलत नहीं है, भगवान को पूजना हमेशा से अच्छी बात रहती है। ईस्ट हमेशा एक ही होता है। आप ये समझो कि हमारे पिता एक हैं, हमारी माता एक है, ठीक है ना। अगर हम किसी और को दूसरे से इन्फ्लुएंस होके या किसी और को दूसरे को देख के कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं ना हम। आपका भाव किस में है,
मेन है बात भाव की। भगवान को आप क्या दे सकते हो, आप देवी देवता को क्या दे सकते हो, सब कुछ तो उन्हीं का ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। हम उन्हें क्या अर्पित करेंगे, है ना। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अकबर राजा था, राजा अकबर था। राजा अकबर बहुत बड़ा राजा था, आप जानते हैं, आपने देखा सुना भी होगा। उसने गलती से माँ से क्या कह दिया था कि माँ तेरे किसी भक्त ने आज तक किसी को ऐसा सोने का छत्र नहीं चढ़ाया होगा जी। ये बात उसने माँ से कह दी थी। माँ ने क्या करा था, माँ ने उस सोने के छत्र को खंडित कर दिया था, उसे धातु में बदल दिया। आज तक साइंटिस्ट पता नहीं कर सके कि वो किस धातु का है, किसकी है वो, किस धातु का है। बिल्कुल अहंकार में आ गया था ना वो, उसका राज्य ही खत्म कर दिया था, हो गया था ना उसका नाम खत्म। तो माँ को हम क्या दे सकते हैं यार, वो तो माँ के भंडार में कोई कमी थोड़ी ना है, माँ तो देने वाली है, माँ के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। जगत जननी को हम क्या दे सकते हैं, जगत जननी को हम क्या दे सकते हैं। सही बात है। तो जो माँ वैष्णो की पूजा करता है ना, माँ वैष्णो बहुत करुणा की देवी हैं, वो धन की देवी हैं, अपार धन देती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे किस्से बता देता हूँ अपने, 2-3, आप कहो तो मैं आपको, जो इससे आपकी ऑडियंस जो है, जो लोग हम जो देख रहे हैं। मैं इसी क्वेश्चन पे एक्चुअली आने वाला हूँ, लेकिन आप उससे पहले बोले मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारी ऑडियंस को भी आप बताइए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो इतनी यंग एज के अंदर आप भक्ति की तरफ चल पड़े, और भक्ति से आपका जीवन किस तरीके से बदला, और आपका जीवन भक्ति से पहले कैसा था, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। मेरी एज होगी लगभग 36-37 साल की, ठीक है। मैं माँ की पूजा कर रहा हूँ, माँ की भक्ति कर रहा हूँ कम से कम 17-18 साल से जी। सो जब से एक इंसान जब अपना होश संभालता है, लगभग स्टार्ट में पढ़ता है, लिखता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, उसके बाद जब वो नौकरी, मतलब थोड़ी सी मेरी घर की स्थिति या परिस्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी। हमारा पहले बिजनेस होता था, हमारे गाड़ियाँ चलती थी, तो मुझे आज भी दिन वो याद है जब मेरे पापा की तीनों जेब पैसों से भरी रहती थी जी। मैंने वो भी दिन देखे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, मेरे पापा के पैर के ऊपर को गाड़ी उतर गई थी, ठीक है। तो मेरे पापा कम से कम 2.5-3 साल बेड पर रहे थे, बेड रेस्ट पे रहे। धीरे धीरे 2.5-3 साल तक बाद में ठीक हुए, फिर ऐसे चलने, स्थिति थोड़ा कंट्रोल में आने लगी। उसके बाद मेरे पापा को पैरालाइज हो गए, मेरे पापा, उनका आधा हिस्सा डेड हो गया था मेरे फादर का। फिर भी माँ का कितनी कृपा रही कि पापा फिर 2.5-3 साल तक उनका परहेज चला। मेरे पापा, मुझे आज भी याद है, भरी गर्मी में कंबल ओढ़ के सोते थे, भरी गर्मी में, जून जुलाई में। तो उस टाइम मेरे पर थोड़ी जिम्मेदारी आ गई, धन की थोड़ी कमी होने लगी, धन का अभाव बहुत होने लगा। तो जब मैं एक जागरण में गया हुआ था, पड़ोस में ही था, तो वहाँ गुरुजी बैठे हुए थे, तो मैं ऐसे ही उनसे पूछने लगा कि गुरुजी थोड़ा धन की कमी है, तो ऐसा मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा आप माँ लक्ष्मी की पूजा करो, बस उन्होंने मुझसे इतना कहा और मैंने उसी को गांठ बांध लिया। तो मैं माँ के व्रत मैंने स्टार्ट कर दिए, माँ लक्ष्मी जी के मैंने व्रत स्टार्ट कर दिए। माँ की मैंने किताब खरीद ली, पूजा, वो पूजन की जो कथा थी वो पढ़ने लगा। अब होता क्या है, मेरी ज़िंदगी कहाँ से बदलनी शुरू हुई मैं आपको बता देता हूँ। मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, मेरा शुक्रवार का व्रत था। मैं उसमें एक टेंडर एग्जीक्यूटिव के नाम पे, मतलब टेंडर एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करता था, टेंडर बनाता था, गवर्नमेंट टेंडर्स फिलअप करते थे। वो कंपनी थी रोड और हाईवे के, जो सड़कें बनाती थी, ब्रिज बनाती थी, फ्लाईओवर्स बनाती थी। शुक्रवार का ही दिन था, तो शुक्रवार के दिन मेरा व्रत था। मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था, तो रात के लगभग 8 बज गए जी, 8 साढ़े 8 बज गए थे। मैं ऑफिस का काम कर रहा था। मैंने टेंडर्स जो कल ड्यू थे 2 बजे, वो कम से कम 30-35 करोड़ की उनकी वैल्यू थी जी। तो मैंने वो 90% बना के रेडी कर दिया, अपना काम रेडी कर दिया था मैंने अपने सर से कहा, बॉस से, जैसे सर मेरा आज फास्ट है, फ्राइडे का है, तो मुझे पूजा करनी है, मुझे व्रत खोलना है, तो मैं जल्दी मुझे निकलना पड़ेगा, मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। तो मैं घर चला गया। मैंने घर पे माँ की पूजा करी, व्रत खोला, कथा पढ़ी, माँ का जो भी होता है, जो कुछ करना होता है वो करा, भोग लगाया, सब कुछ किया। उसके बाद मैं सो गया। तो मौसम ख़राब हो, उस रात मौसम ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ आंधी, बहुत तेज़ तूफान, बहुत तेज़ बारिश आई जी। तो आपको पता होगा, आज तो इंटरनेट की सुविधा बहुत अच्छी है, लेकिन पहले के टाइम पे कनेक्टर लगते थे, खंभे लगते थे जिन पे नेट कनेक्टर लगते थे, तो वो सब टूट गए, ठीक है ना। वो टावर टूट गया, वायर टूट गई। तो जब मैं सुबह 7 बजे ऑफिस पहुंचा, मैं जल्दी पहुंच गया था सुबह, तो मैंने नेट कनेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर कनेक्ट नहीं। मुझे क्या पता वायर टूटा हुआ है, पीछे से वायर टूटी हुई है, वो खंभा गिरा हुआ है। तो जब मैंने ट्राई बहुत कर लिया और मुझसे नहीं हो पाया, तब मैंने सर को इन्फॉर्म किया। तो सर भी ऑफिस में आ गए 9 साढ़े 9 बजे, 9:30 बजे 10 बजे आ गए। टेंडर 2 बजे ड्यू थे,
अब उन्होंने फ़ोन वोन करे, पर लेकिन वायरिंग बहुत पीछे से टूटी हुई थी, मतलब टाइम लगेगा उस चीज़ को। तो फिर सर ने मुझसे कहा ये तो तुम्हारी लापरवाही से हुआ है, तुमने जानबूझ के ऐसा करा है, तुमने ये करा है, लेकिन उसमें मेरा हाथ कोई नहीं था, ठीक है ना। तो मैंने रिज़ाइन दे दिया वहाँ कंपनी से। उन्होंने कहा तुम अपना रिज़ाइन दे दो, ये तुम्हारी मिस्टेक है, तुमसे ऐसा कुछ हुआ। तो मैंने वहाँ रिज़ाइन दे दिया। अब मैं घर आ गया। घर आके मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, कि मैंने कहा कुछ नहीं हुआ ऐसा, बस थोड़ा बहुत ऑफिस में नोक-झोंक हुई है। तो लेकिन कहते हैं ना भाई, माँ को, वाइफ को पता चल ही जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद मुझे एक MNC कंपनी से ऑफ़र आया जी। मुझे MNC का, वो कंपनी वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनियों में से एक थी, ठीक है। और मुझे आज भी याद है उस कंपनी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग 28 मार्च 2014 का वो दिन था, और उस दिन का फ्राइडे था, शुक्रवार। तो वहाँ से ट्रिपल पैकेज पे मुझे सैलरी का ऑफ़र किया गया। मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। मैंने उनसे कहा, उस कंपनी में सैटरडे संडे ऑफ होता है। मैंने उनसे कहा कि सर मैं मंडे से ज्वाइन कर लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं तरुण, तुम्हें फ्राइडे से ही ज्वाइन करना है, शुक्रवार से ही ज्वाइन करना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है, माँ वैभव लक्ष्मी का। तो वो उन्हीं की कृपा थी। तब मेरा उस कंपनी में ज्वाइनिंग हो गया। तो तब तक भी मुझे पता नहीं था कि ठीक है, मैंने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया मेरा, मैं काम कर रहा हूँ अपना। मैं माँ के व्रत ऐसे ही करता रहा, माँ की पूजा करता रहा, सच्चे मन से करता था, मेरा भाव अच्छा था माँ में, मैं पूजा करता रहा। अब असल में क्या होता है, दूसरा जो एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ, ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था माँ का। तो मेरी जो वाइफ है वो 4 सिस्टर हैं, ठीक है ना, उनके कोई भाई नहीं है। तो मेरी वाइफ के जब 4 सिस्टर, मेरी वाइफ जो 4 सिस्टर हैं उनके कोई भाई नहीं था। तो मेरी वाइफ की जो दीदी थी, बड़ी दीदी थी, मतलब मेरी वाइफ जो 2nd नंबर की हैं, तो जो उससे पहली वाली जो दीदी थी उनके भी एक बेटी थी जी, ठीक है। अब आजकल की मेंटलिटी होती है, या लेडीज़ों की मेंटलिटी होती है, थोड़ा सा सोचते हैं कि इनके लड़का नहीं है या इनके लड़कियां हैं। ये छोटी छोटी सोच होती है लोगों की, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसको कहना वो कहेगा, ठीक है ना। तो मेरी वाइफ बहुत रोती थी। वो मतलब थोड़ा सा कहती थी कि हमें मतलब बच्चा होगा तो कभी लड़की ना हो जाए, मेरी मम्मी को थोड़ा सुनने को मिलेगा या ऐसा। तो मैंने कहता था अरे नहीं, और मैं माँ की पूजा करता था, मुझे लड़की बहुत पसंद थी। मैं माँ से विनती करता था कि माँ तुम मेरे घर में आ पाओ। मैं माँ से बोलता, हमारे घर में लड़की नहीं थी। ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मैं भी यही सोचता हूँ। मेरे घर में, हमारे दूर दूर तक हमारे घर में लड़की नहीं थी। हम भी 2 भाई हैं, मेरे चाचा जी की लड़के हैं, वो भी दोनों भाई हैं, मेरी ताऊ जी हैं, वो भी 2 भाई हैं। तो हमारे घर में लड़की नहीं थी। तो मैं माँ की पूजा करता था, तो वो बहुत रोती थी। मतलब वो कहते ना, हताश हो जाता है एक इंसान। तो मैं उससे कहता था कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं माँ से कहूँगा। तो मैं ऐसी पूजा में बैठा था, तो पूजा में बैठे बैठे मैंने माँ से कहा कि माँ ऐसे ऐसे है बात है, तो देख लेना आप, जो भी आपको लगे, मतलब लड़का देना हो। आप विश्वास नहीं करोगे, दिवाली के दिन लड़का हुआ मुझे। दिवाली के दिन, बहुत बड़ा दिन होता है, माँ का ही दिन होता है। तो ये माँ का बहुत बड़ा चमत्कार था। तो ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, और आपकी आंखें भर आई हैं। हाँ। जिसके जीवन में चमत्कार होते हैं वो चीज़ें ये वही समझ सकता है, वही व्यक्ति इसे महसूस कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तरुण जी, आपने ना व्रत की बात की, माता वैष्णो माँ लक्ष्मी जी के आपने व्रत किए, उसके बाद आपको ये सारी सफलताएं प्राप्त हुई, हाँ, है ना। तो व्रत का महत्व किसी के जीवन में क्या होता है? क्या व्रत करने से उसे वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो वो सोच रहा है, या जो वो चाहता है अपने जीवन के अंदर? क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं भी आपको देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। जैसे आपने अपना एग्जाम्पल बताया ना, मेरी एक बार जॉब चली गई थी, मुझे भी जॉब नहीं मिल रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गया, घर में बैठ गया। ठीक है। 3 महीने हो गए, 3 महीने से कोई जॉब का नामो निशान नहीं था। हाँ। अब मुझे मेरी मम्मी भी बोल रही है कि बेटा तू जॉब कर, और लोगों के नज़रिए भी मेरे को लेके चेंज हो रहे थे। अब यकीन मानिए, मैंने अपने आप ही प्रण लिया कि मैं काली माँ के व्रत रखूँगा, हर शनिवार माँ काली के व्रत रखूँगा मैं। ठीक है। और 9 व्रत मैंने रखे हर शनिवार। आज मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 9वें शनिवार जब मैं पटरे पे बैठ के रात में पूजा कर रहा था, उसी टाइम मुझे एक ऑफिस बहुत बड़ी कंपनी का कॉल आया, उस पटरे पे पूजा करते हुए। और
मैंने उस बात को मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यार ये चमत्कार हो रहा है मेरे साथ, ये क्या समझूं इस बात को। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात। मम्मी ने मुझे एक ही बात बताई, देख ये होता है चमत्कार, जब आप किसी चीज़ को मानते हो, व्रत करते हो, किसी चीज़ को पूछते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रही है, वो शक्ति आपको देख रही है और आपको ज़रूर फल देगी। मैं इसका आपसे महत्व जानना चाहता हूँ, क्या हर इंसान को करने चाहिए व्रत? जो देवीय कृपा होती है ना, जो देवीय शक्तियाँ होती हैं, जी उनका रहस्य कोई नहीं समझ सकता, जी ठीक है ना। पर लेकिन अगर आपका भाव सच्चा है, जी ठीक है ना, अगर आपका भाव पवित्र है, सच्चा है, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और व्रत, आप हमारे ग्रंथों को पढ़ोगे, वेद को पढ़ोगे, तो व्रत की अलग ही महिमा है। क्या पार्वती जी ने व्रत नहीं करे थे 16 सोमवार के व्रत? भगवान शंकर को नहीं पाया था उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। क्या हनुमान जी के व्रत लोग नहीं करते? मंगलवार का व्रत नहीं करते? ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के साथ में। मेरी भी तो जर्नी व्रत से ही स्टार्ट हुई थी। मैं कैसे माँ लक्ष्मी से माँ वैष्णो तक पहुंच गया, इसके का पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो मुझे जो मिला माँ की भक्ति, माँ के व्रत करने से ही, मैं व्रत आज भी करता हूँ माँ के। तो माँ के व्रत करने चाहिए, हर किसी को करने चाहिए। और अगर आपका संकल्पित होके आप व्रत करते हो, ठीक है, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ठीक है। अपने जीवन को संवारने के लिए माँ लक्ष्मी के आप उपासक बने, आपने व्रत किए। अब आप मुझे ये बताइए कि माँ यहाँ से लेकर माँ वैष्णो तक का कैसे सफ़र रहा, और आप वहाँ तक कैसे शिफ्ट हुए कि मुझे माँ वैष्णो देवी की अब आराधना करनी है या पूजा करनी है? जब मैं माँ लक्ष्मी की पूजा करता था, तो मेरा धीरे धीरे भाव बढ़ने लगा माँ के प्रति। जी। जब माँ ने मुझे MNC कंपनी में नौकरी दे दी, जी। मुझे लड़का भी दे दिया माँ ने, तो मैंने माँ का जागरण बोला था कि माँ मैं तेरा जागरण करवाऊंगा। जी। ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैं जागरण भूल गया था माँ का, मैं जागरण नहीं भूला था कि माँ, मैं बस ये था कि हाँ माँ जागरण कराऊंगा, माँ कराऊंगा जागरण। अब कहते हैं ना, बेटे की खुशी होती है या थोड़ा सा धन आने लगता है या थोड़ा सा वो होने लगता है, तो आदमी थोड़ा सा व्यस्त हो जाता है, एंगेज हो जाता है। और थोड़ा सा मन ये नहीं था, डेली पूजा करता माँ की। और कभी ऐसा भी नहीं, जब देखो जब माँ परीक्षा लेती है ना, तो आपको कभी नहीं बताएगी सामने से आके कि बेटा ये करना है वो करना है, ये तू भूल गया। कभी मुझे माँ ने ऐसे नहीं जताया, सब कुछ दे रही है माँ मुझे। मैं माँ से जो मांगता मतलब मुझे मिलता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी किसी भी चीज़ की। तो मैंने माँ का जागरण बोला हुआ था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो मेरा बेटा था उसकी तबीयत खराब होने लगी। तो मैंने हर डॉक्टर को दिखाया, मोदी नगर के हर डॉक्टर को दिखाया, गाजियाबाद दिखाया, दिल्ली दिखाया, मेरठ तक दिखाया, उसे आराम नहीं लग रहा, उसे आराम नहीं लगता। दवाई दिलाता, थोड़े दिन आराम लगता, 2 दिन 4 दिन, फिर आराम नहीं लगता, फिर दिखाता, फिर आराम, मतलब कुछ दिन आराम लगता, फिर नहीं लगता। तो मैं परेशान हो गया थोड़ा जी। तो मैं ऐसी एक गुरु हैं, मैं उनके पास पहुंचा जी। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तूने जागरण बोला हुआ है माँ का, वो सामने आ रहा है मेरे, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे बताया कि, मैंने कहा हाँ गुरुजी मैंने जागरण तो बोला हुआ है, तूने कराया नहीं जागरण। मैंने कहा गुरुजी मुझे ध्यान है कि माँ का कराऊंगा, थोड़ी सी व्यवस्था नहीं बन रही थी ऐसा, तो कि कराऊंगा, अच्छा जागरण कराऊंगा माँ का। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तुम्हें माँ ने जो दे दिया। और वो मैं आगे के लिए ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ मैं इसी ये चीज़ को, कि अगर आप माँ को कोई चीज़ बोलते हो, या तो बोलो मत, ठीक है ना, या अगर बोलते हो तो उस चीज़ को पूरा करो जल्दी से जल्दी। जी। बहुत से लोगों के साथ ये गलतियाँ होती हैं कि लोग बोल देते हैं, लेकिन वो चीज़ चढ़ाते नहीं है, करते प्रसाद बोल देते हैं। बहुत से लोग बातों बातों में बोल देते हैं कि माँ तेरे व्रत करूँगा, माँ तेरा प्रसाद चढ़ाऊँगा, फिर चढ़ाते, फिर वो परेशान होते हैं इन चीज़ों से लेके, चक्कर काटते रहते हैं वो, ठीक है ना, वो चीज़ें रिपोर्ट में नहीं आती हैं। तो ये हकीकत है। तो जैसे उन्होंने जागरण बताया मुझे, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने माँ का नारियल जो है एक उठा के, एक नारियल एक चुन्नी, माँ के मैं दरबार में गया, माँ से क्षमा प्रार्थना करी, माँ से क्षमा मांगा कि माँ मैं तेरा 6 महीने में जागरण कराऊंगा। तो ठीक है, जब मैंने जागरण बोल दिया, 6 महीने का माँ से समय ले लिया, बेटे की तबीयत ठीक हो गई, ठीक है ना, अपने आप ऑटोमेटिकली उसे आराम लग गया। तो मैंने अब जागरण की डेट पास आने लगी। अब आप सच बता रहा हूँ, मैं मंच पे बैठा हूँ आपके सामने, तो स्थिति ऐसे बनी कि उससे पहले मैंने प्रॉपर्टी ली थी, पैसा सारा फंसा हुआ था, पैसा एक पास में नहीं मेरे जागरण कराने के लिए, सच बता रहा हूँ मैं आपको। अब मैंने सब बुक कर दिया, मैंने लखा जी को बुक कर दिया, जैसे एक दीपक लखा जी हैं, जी जी, बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो मैंने उन्हें बुक कर दिया।
और 2-3 और भी थे सिंगर, उन्हें बुक कर दिया। सब मतलब हर व्यवस्था होती है ना सारी, खाने पीने की, अपने जो परिवार है कार्ड बांट दिए, माँ का जागरण है, विशाल जागरण है माँ का। अब मन में इच्छा थी कि माँ का जागरण कराना, तो अच्छा ही जागरण कराना, इसीलिए वो डिले हो रहा था कि माँ का जागरण जो कराना अच्छा ही जागरण कराना है। और पैसे पास में नहीं, मतलब थोड़ा सोचो। तो स्थिति ऐसी बनी, अब मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। अब जब माँ की कृपा होती है, आप विश्वास नहीं करोगे, माँ का जागरण आ गया, मेरे पास ऑटोमेटिकली ही पैसे आ गए जी। मैंने सब व्यवस्था कर रखी थी, सब चीज़ सब बढ़िया तरह से हुआ। आप डेली लाइट भागती है रात को, हमारे यहाँ पे डेली लाइट भागती है। आप विश्वास नहीं करोगे, लाइट जब से जागरण शुरू हुआ, लाइट झपकी भी नहीं मारी लाइट ने, 1 सेकंड की भी। खाना इतना अच्छा बना उस दिन, बहुत अच्छा। मच्छर डेली आते हैं, ठीक है ना, मतलब मच्छर इतने ज़्यादा थे, मच्छरों का नामो निशान नहीं जहाँ जागरण कराया। ये सब माँ की कृपा थी। तो मेरा, अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि आप माँ लक्ष्मी से माँ वैष्णो की तरफ क्यों गए जी। तो फिर मैं जागरण कराने के बाद जब मेरा भाव बढ़ने लगा माँ में, सब माँ ही कराती है सब कुछ, तो मैं माँ के सामने जब पूजा करने बैठता तो मेरी आंखों से आंसू आते, जी। मैं रोने लगता बहुत। मेरी पूजा 1-1, 2-2 घंटे की चलने लगी। मैं जब पूजा करने बैठता तो मुझे समय नहीं पता चलता था कि कितना समय हो गया। मेरा उठने का मन ही नहीं करता था माँ के सामने से। तो मैं, लोग नॉर्मल सी पूजा करते हैं जैसे 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट के करते हैं, बहुत से करते भी नहीं है, सिर्फ जल चढ़ा दिया, हाथ टेक लिया, घंटी बजा दी, वो ये पूजा समझते हैं। इस पे भी, क्वेश्चन पे भी मैं थोड़ा सा, आप कहेंगे तो मैं जवाब दूंगा। तो मेरी जब पूजा ज़्यादा बढ़ने लगी तो मैं माँ के सामने बहुत रोता, माँ से बात करता, माँ से प्रार्थना करता कि माँ मुझे दर्शन दे। जब माँ को, जब देखो, जब हर चीज़ आपको मिलने लगती है ना, अब आप कई साल हो जाते हैं और जब आपको सब मिलता है तो आप कहीं ना कहीं एक ऊपर उठ जाते हो एक लेवल पे। आपकी फिर इच्छा होती है कि मैं माँ के दर्शन करूं, माँ की अनुभूति मुझे हो। वो भाव मेरे अंदर आने लगा। तो मैं अपने गुरु के पास पहुंचा, गुरु जी के पास पहुंचा। तो उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, जैसे गुप्त नवरात्रे होते हैं उनके थोड़ा साधना कर, व्रत कर, पूजा कर। तो और तू माँ लक्ष्मी की जगह माँ वैष्णो की पूजा करा कर। क्योंकि मैं इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा पब्लिक को कि आज के समय में आप धन से ही काम नहीं चला सकते। बिल्कुल, है ना, धन के साथ साथ आपको बुद्धि भी चाहिए, चाहिए ना जी। शक्ति भी चाहिए। भाई अगर आपके पास धन है और बुद्धि ना हो और शक्ति ना हो तो क्या करोगे आप? और आपके पास अगर शक्ति है और धन ना हो और बुद्धि ना हो तो शक्ति का क्या करें? तो शक्ति का क्या करोगे? है ना। और अगर बुद्धि ना हो और धन हो और शक्ति हो तो क्या करोगे? आप अपने आप को ही जला सकते हो, अपने आप को मार सकते हो, अपने आप को बर्बाद कर सकते हो। ठीक है ना। तो जैसे संचार करने के लिए माँ सरस्वती की ज़रूरत है, संचालन करने के लिए माँ लक्ष्मी की ज़रूरत है, और विध्वंस करने के लिए माँ शक्ति की ज़रूरत है। उसी लिए जब मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि धन से ही काम नहीं चलेगा बेटा, ठीक है ना, बुद्धि भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए, तो माँ वैष्णो की शरण में जाओ, माँ वैष्णो की पूजा करो। तो मुझे बात समझ में आई। तो फिर मैंने माँ वैष्णो को अपने घर में स्थान दिया। और माँ, मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि माँ वैष्णो माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, माँ वैष्णवी हैं वो, ठीक है ना। तो मैंने कि माँ लक्ष्मी तो है ही है साथ में, तो उनके साथ साथ माँ त्रिदेवियों की पूजा हो जाएगी, उनकी कृपा प्राप्त होगी। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? आज की डेट में इतना समय किसी के पास नहीं है कि माँ काली की पूजा करे, फिर माँ लक्ष्मी की पूजा करे, या माँ सरस्वती की पूजा करे, अलग अलग पूजा करे। तो सबसे अच्छा साधन है माँ वैष्णो की पूजा करो। माँ वैष्णो की पूजा करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी बुद्धि भी ठीक काम करेगी, आपको बुद्धि को कोई बांध नहीं सकता, आपके नेगेटिव शक्ति आप पे हावी नहीं होंगी। क्या तंत्रों का भी नहीं होता असर किसी भी चीज़ का? देखो, तंत्र का असर होता है, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पर तंत्र असर नहीं करेगा, करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ईष्ट कितना मजबूत है, जिस ईष्ट की मैं पूजा करता हूँ, और मेरा गुरु, अगर ये दोनों मेरे साथ हैं, मेरी शक्ति मेरे साथ है, तो मेरा कोई तंत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे इष्ट की मेरी शक्ति मेरे पास है ना जी। मेरे गुरु मेरे साथ हैं,
तो गुरु मजबूत होना चाहिए। आज के समय में जो अपने ईष्ट की पूजा करेगा, जो अपने कुलदेवी कुलदेवता की पूजा करेगा, अपने पितरों को पूजेगा, वो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तंत्र से एक चीज़ निकल के मेरे दिमाग में आ रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोग आज की डेट के अंदर, आज के टाइम के अंदर, आज के युग में थोड़े से भटक गए हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, तंत्र की तरफ ज़्यादा आकर्षण की तरफ, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भक्ति या तंत्र, क्या उनको करना चाहिए अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए? क्या तंत्र उनका जीवन बदल सकता है, या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, और भक्ति से वो अपने जीवन को पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा तेज़ी से ले जा सकते हैं? जितिन जी, ये सवाल आपका जो है ना, आजकल मैं बहुत पॉडकास्ट देखता हूँ, मतलब मैंने भी बहुत चीज़ें देखी हैं, यूट्यूब पे देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे देखता हूँ मैं भी। आजकल तंत्र को ना लोग ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। मैं यही भी आपसे पूछ रहा है हूँ ना, लोग भटक बहुत ज़्यादा रहे हैं। जी। भक्ति की कोई बात नहीं करता, भक्ति। अब आप एक बात बताओ, जो परमहंस का आपने नाम सुना होगा। जी बिल्कुल जो सुना। भगवान, जो माँ काली के जो माँ उपासक। काली के जो बहुत बड़े उपासक थे, जी क्या वो तंत्र जानते थे? वो तो भक्ति करते थे। जी आपने श्रीधर का नाम सुना होगा, जी। जो माँ वैष्णो के बहुत बड़े वैष्णव के भक्त बहुत थे। बड़े भक्त थे। ठीक है ना, श्रीधर माँ की भक्ति करते थे, माँ की पूजा करते थे। अब जो सुदामा जी थे, जी ऐसे लोग, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जी जो सुदामा जी थे, मीराबाई थी, मीरा थी, जी। ठीक है ना। तो आपने उनका भी नाम सुना होगा, ध्यानु भगत का। बिल्कुल सुना है। ठीक है ना, जी ध्यानु भगत का भी। वो क्या करते थे? वो माँ की भक्ति करते थे, माँ से प्रेम करते थे, वो तंत्र में नहीं थे। जब आपके पास भक्ति की शक्ति होती है ना, अब आप भैरव देखो, भैरव किसके शिष्य थे? गुरु गोरखनाथ के। और गुरु गोरखनाथ तंत्र के कितने बड़े महाज्ञानी थे। जी। सारा तंत्र उन्होंने लिखा, शाबर मंत्र सब कुछ उन्होंने दिया। क्या वो अपने शिष्य को बचा नहीं सकते थे? जो भैरव था और जो श्रीधर था, ठीक है ना, जो भैरव थे वो तंत्र के कितने बड़े उपासक थे, सब तंत्र विद्या जानते थे वो। लेकिन अंत किसका हुआ? ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, यहीं से डिफरेंस पता लग गया है ना, तंत्र अंत किसका हुआ? अंत भैरव का हुआ ना। जी। और श्रीधर को क्या मिला? माँ वैष्णो, माँ वैष्णो जी के दर्शन, माँ वैष्णो जी के दर्शन। आज भी लोग उन्हें जानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी आज दर तक पीढ़ी उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। हैं। जहाँ माँ का भंडारा 24 घंटे चलता है। जी। तो बहुत बड़ी शक्ति है भक्ति में। भक्ति में क्या डिफरेंस है? भक्ति और तंत्र में क्या डिफरेंस है? भक्ति में ना, ईश्वर जो आपके ईष्ट हैं वो आपकी उंगली पकड़ते हैं। भक्ति में जो आपके ईष्ट हैं वो आपकी उंगली पकड़ते हैं। और तंत्र में आप अपने ईष्ट, जो तंत्र कर रहा है वो अपने ईष्ट की उंगली पकड़ता है। ये डिफरेंस है। भगवान भक्ति में जब हम भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, भाव रखते हैं अपने ईष्ट में, तो हमारे ईष्ट हमारे पास आते हैं। तंत्र में हम उनके पास जाते हैं। ठीक है ना। और आप सोचो, जब आपके ईष्ट आपकी उंगली पकड़ते हैं तो वो छोड़ देंगे क्या? नहीं, हैं? नहीं छोड़ सकते ना। नहीं छोड़ सकते। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ ना कि हमारे ईष्ट हमारी उंगली पकड़े। भक्ति की शक्ति अलग ही है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बेसिकली भक्ति के हर तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और तंत्र के नुकसान है। तंत्र के नुकसान है। देखो, तंत्र में भक्ति एक इष्ट के प्रति होती है। तंत्र में आप कितने लोगों की साधना कर सकते हो, है ना। भक्ति में आप बुराइयों से, नेगेटिव शक्तियों से दूर रहते हो। आप तंत्र में आप उनका भी सहारा लेते हो। तंत्र में आप मैली शक्तियों की भी पूजा करते हो। बहुत से लोग जिन्न की पूजा करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं, साधना करते हैं जी, है ना, साधते हैं, उनको भोग देते हैं, गलत सलत भोग देते हैं उनको। अगर आप तंत्र में उनको भोग ना दो तो वो आपका ही विनाश करने लगती हैं शक्तियाँ। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में अगर कोई भूल चूक भी हो जाए तो आपके इष्ट आपको माफ़ करते हैं। तो सात्विक तरीके से ही भक्ति भाव रखें। सात्विक तरीके से भक्ति करो, पवित्र रखो अपना भाव, मलिन विचार नहीं आने चाहिए, अपने अच्छे कर्म करो। आपने भोग की बात करी, ये भोग में माता वैष्णो को या किसी भी शक्ति को क्या सात्विक भोग ही देना चाहिए? और जो लोग मांसाहार का भोग दे रहे हैं, बलि दे रहे हैं, क्या वो गलत है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे अगर कोई माँ काली की पूजा करता है, तामसिक रूप से पूजा कर रहा है अगर वो, ठीक है ना, तो उसमें वो भोग मांगती हैं। माँ तारा की पूजा कर रहा है कोई, माँ छिन्नमस्तिका की पूजा कर रहा है, उन्हें भोग देना है। लेकिन जैसे माँ वैष्णो है, माँ वैष्णो को सात्विक भोग चाहिए, सात्विक हलवा पूड़ी उन्हें पसंद है।
लड्डू, पंचमेवा, ठीक है ना, इनका भोग लगता है। तो बात है आप किस तरह से पूज रहे हो, किस शक्ति को आप किस तरह से पाना चाहते हो। माँ कभी ये नहीं कहती कि मुझे बलि दो आप, मतलब माँ कभी मैं इस चीज़ के, मैं कहना चाहूँ कि मैं एग्री नहीं करता कि माँ आपसे बलि मांगती है या कुछ है। इसके पीछे की मैं आपको एक कथा बता देता हूँ कि आपने ध्यानु भगत का नाम सुना होगा, सभी जानते हैं, बहुत बड़े भक्त थे माँ के, बहुत बड़े, माँ ज्वाला जी के बहुत बड़े पूजा करते थे वो। तो उन्होंने अपना शीश काट कर, जब अकबर थे, जब अकबर ने उनके घोड़े की गर्दन काट दी थी और उन्हें जब बुलाया था कि आप एक काम करो, आप यहाँ आ जाओ और हमारे नवरत्नों में शामिल हो जाओ और क्या नाम है, मैं आपको सब कुछ दूंगा और आप ऐसे करो, तो उन्होंने कहा नहीं, तेरे दरबार से भी बड़ा एक दरबार है, किसका, माँ का। मैं सिर्फ माँ के सामने ही सर झुकाता हूँ, माँ के अलावा मेरा शीश कहीं नहीं झुकता, ठीक है। तो उन्होंने कहा था अगर तेरी माँ में इतनी शक्ति है तो मैं तेरे घोड़े की गर्दन कटवा रहा हूँ, इसको जुड़वा के दिखा दे। आपने कथा भी पढ़ी होगी, देखा भी होगा, सुना भी होगा। बिल्कुल सुना। तो जब माँ दरबार में गए, और अकबर ने ऐसा नहीं था कि सब कुछ करवा दिया, पानी भरवा दिया था वहाँ पे, बड़े बड़े तवे रखवा दिए थे, ठीक है ना, लेकिन वो जोत बुझी नहीं थी, उसका अहंकार नहीं टूटा फिर भी। तो उसने घोड़े की जब गर्दन कटवा दी तो जो ध्यानु भगत जी थे वो माँ के दरबार में पहुँचे। माँ के दरबार में जाके उन्होंने अरदास जो पूजा करनी थी माँ के सामने रोज जो भी करा, माँ को सारा वरदान बता दिया उन्होंने, और इसी रूप में उन्होंने अपनी गर्दन काट के माँ के चरणों में चढ़ा दी थी कि माँ या तो मेरे घोड़े की गर्दन जोड़ दे, उसको जीवित कर दे, या माँ मैं अपना शीश काट के तुझे अर्पित कर रहा हूँ। तो माँ ने उनकी गर्दन तो जोड़ी, उन्हें तो जीवित किया ही किया। उन्होंने कहा अपने घोड़े को आवाज़ मार, तेरा घोड़ा खड़ा ही मिलेगा तुझे वहाँ पे। तो घोड़ा भी जिंदा हो गया था। तब ध्यानु भगत जी ने कहा था कि माँ हर कोई मेरी तरह गर्दन नहीं चढ़ा सकता अपनी, बलि नहीं दे सकता माँ, तो माँ तू बता क्या। तो जब माँ ने कहा था कि बेटा कोई मुझे नारियल, जो नारियल होता है जिसे हम श्रीफल भी बोलते हैं, उसकी 2 आंखें भी होती हैं, उसका मुंह भी होता है, आपने देखा होगा 2 आंखें बनी होती हैं, एक मुंह भी होता है, उसी मुंह में से पानी भी निकलता है, ठीक है ना। तो उसे कोई चढ़ाएगा तो मैं उसी को बलि स्वरूप स्वीकार करूंगी और उस भक्त की इच्छा पूरी करूंगी। तो ये जरूरी नहीं है कि आप बलि दो किसी को, और मैं नहीं मानता, मैं तो उसके खिलाफ हूँ कि माँ कभी बलि, क्योंकि सब चीज़ या हम में भी आत्मा है, उन जीवों में भी आत्मा है, सब में ही तो आत्मा है, सभी ईश्वर का रूप है, सब में ही ईश्वर का स्वरूप है ना। साधना एक शब्द आपने यूज़ किया था अभी थोड़ी देर पहले, और इसको लोग गलत तरीके से जोड़ देते हैं। मैं चाहता हूँ साधना को आप डिस्क्राइब करें कि आप भक्ति के अंदर किसी भी ईष्ट की भक्ति के लिए साधना ही होती है। देखो साधना का अर्थ समझो, साधना का अर्थ जो है खुद को साधना, ठीक है ना जी। खुद को साधना। हमारा जो मन है ना, कहने को तो हमारा मित्र है, बट लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन यही है जो हमें भटकाता है। अब मैं माँ की पूजा कर रहा हूँ, माँ की भक्ति कर रहा हूँ, करते करते मेरा ध्यान भटक गया, है ना। मैं माँ के भजन हूँ, मैं गा रहा हूँ, माँ की सेवा कर रहा हूँ, माँ में ध्यान है, मेरा ध्यान भटक गया, ठीक है। अब उस ध्यान लगाने के लिए जो मैं ध्यान करूँगा वो साधना है, वो साधना है। और साधना ऐसा नहीं है बाहर की चीज़ों को अपने अंदर लाना, वो साधना है, ठीक है ना। वो साधना आप एक कमरे में बैठ के कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। साधना का मतलब कहीं भटकना नहीं है, साधना का मतलब है खुद को साधो, खुद को जानो, अपने आप को जानो जी। आप एक कमरे में बैठकर ध्यान लगाओ, वो साधना है। हमारे घर में मंदिर है, हर कोई पूजा करता है अपने घर के अंदर, लेकिन उनको विधि नहीं मालूम होती एक्चुअली विधि क्या होती है। और आपने ये भी मुझसे बोला था कि आपने स्थान दिया माँ वैष्णो देवी को अपने घर में, तो ये स्थान देना क्या होता है। मंदिर अगर आपने घर में लगाया है तो हम वहाँ पे माता को स्थान कैसे दें, ये चीज़ आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपने पूछा कि पूजा क्या है, मतलब पूजा कैसे कर सकते। पूजा को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि पूजा आप किस चीज़ को करना मानते हैं। हमारे बेसिकली घर में हमने देखा है कि हम मंदिर के आगे खड़े होते हैं या बैठते हैं और दिया जलाया जाता है
और उसके बाद एक धूप बत्ती से मैं पूजा करता हूँ। हमें कोई मंत्र नहीं आते हैं, कुछ ऐसा कुछ उच्चारण नहीं करते हैं, लोग बेसिकली यही करते हैं, बस यही करते हैं और हाथ जोड़ के अपने मतलब काम धंधे को चले जाते हैं। हवन में आहुति देना, ठीक है ना, चरणों में पुष्प चढ़ाना, दिया जलाना, धूप बत्ती जलाना, क्या यही पूजा है? ये पूजा नहीं है। पूजा दिखावे का नाम नहीं है, ठीक है ना। पूजा में दिखाया नहीं जाता। बहुत से लोग आजकल ना दिखाने लगे हैं ज़्यादा, घंटों घंटों बैठते हैं, रील्स बनाते हैं, दिखाते हैं, जी। ठीक है ना। नहीं, पूजा का मतलब है निष्काम सेवा। किसी रोते हुए को हंसाना भी पूजा है, किसी के काम आना भी पूजा है, किसी की पीड़ा को समझना, उसकी मदद करना, वो पूजा है। अच्छे कर्म करना पूजा है, ठीक है ना। ये तो सब एक विधि है जो हम करते हैं। जी। और भक्ति में ना, सच बताऊं तो कोई विधि नहीं होती। ईश्वर से, अपने ईष्ट से जो प्रेम करता है और उस प्रेम से जो विश्वास उत्पन्न होता है, वो भक्ति है। आपने धूप बत्ती जला दी, आपने दीपक जला दिया, ठीक है ना, ये एक सब विधि है, इनको तो करो। ये तो पूजा का कहने का तो एक पार्ट है एक। जी। इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि हम स्थान में बैठ गए हैं, ठीक हो गया है सब कुछ, अब करते हैं पूजा। इस तरह से एक विधि है छोटी सी। लेकिन पूजा और भक्ति, तो आप अगर जहाँ पवित्रता हो, आपके मन में प्रेम हो अपने इष्ट के प्रति, उनको समय देना, उनको याद करना, अपने आप को समर्पण कर देना, अपना समर्पण कर देना, ठीक है ना, वो पूजा है। पति और पत्नी जी। कोई भी कर सकता है, उनका अपना है, तुम्हारा अपना है। आप करोगे अपने लिए करोगे, दोनों करोगे तो और भी अच्छा है। अब रही स्थान देने की बात, स्थान देने का मतलब ये है कि जब हम जिस ईष्ट को मानते हैं तो हम चाहते हैं कि उनका निवास हमारे घर में हो, जी। ठीक है ना, उनका निवास हमारे घर में हो। तो उनकी पूजा, उनकी अर्चना, किस रूप, उनके रूप, उनकी आकृति, जैसे हम कहते हैं कि, कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को मानो तो पत्थर में भी आपको भगवान नजर आने लगेंगे। जी। वो पत्थर भी काम करेगा आपके लिए, जी। अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो, है ना। तो जो उनकी एक प्रतिमा है, अपने घर में लाओ, ठीक है ना, उनके सामने डेली एक दीपक जलाओ, ठीक है ना, धूप बत्ती दिखाओ, उनके मंत्रों का जाप करो, उनकी। अब देखो, इसमें बहुत से लॉजिक ये हैं, जब मंत्रों पे बात आती है ना, तो मैं देखता हूँ आजकल ना, मंत्रों पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंत्रों का जाप करें या ना करें। करें तो किस मंत्र का जाप करें, है ना। जी। गुरु का होना जरूरी है कि नहीं है। हम्म। हम किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो गुरु हो या ना हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा मतलब गैप है। तो जो हमारे सात्विक मंत्र हैं, जैसे कि ओम दुर्गाय नमः या ओम दुम दुर्गाय नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। ओम श्री वैष्णवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो, ठीक है ना। जी। इनसे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, आप आराम से करिए, कोई समस्या, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। और लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर आप मंत्रों का जाप नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ चालीसा का पाठ करिए। दुर्गा चालीसा, दुर्गा चालीसा, वैष्णो चालीसा। आप क्या सोचते हो सिर्फ हनुमान चालीसा में शक्ति है? मोस्टली सारे लोग वही करते हैं, सब वही करते हैं। हमें बचपन से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हम सब कुछ सीखते हैं। हमें डर लग रहा है, हमें डर लगता है, हम हनुमान जी का चालीसा पढ़ लेते हैं, पढ़ने लग जाते हैं। हनुमान जी मेरे भी इष्ट हैं, मैं भी उनकी पूजा करता हूँ, ऐसा नहीं है, वो मेरे भी इष्ट हैं। शिव चालीसा में उतनी ही शक्ति है जितनी हनुमान चालीसा में है। दुर्गा चालीसा में भी उतनी ही शक्ति है जितनी हनुमान चालीसा में है। वैष्णो चालीसा में भी उतनी ही शक्ति है जितनी सब चालीसाओं में। कोई किसी देव, किसी भी शक्ति से कम नहीं है किसी की तरह। बात आपकी सारी भाव की है, आपकी भक्ति की है। आपका मन अगर दृढ़ है, सच्ची निष्ठा है, सच्चा प्रेम है, तो वो चालीसा ना आपको सब दे सकती है। आपको मंत्रों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने मंत्रों का जाप थोड़ी ना किया है, मैं मंत्रों का जाप करता हूँ, अब करता हूँ, लेकिन 10 साल तक मैंने मंत्रों का कोई जाप नहीं किया। मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया, ठीक है, तो मैं पहले चालीसा का ही पाठ करता था। लक्ष्मी चालीसा का मैंने पाठ किया, वैष्णो चालीसा का मैंने पाठ किया, दुर्गा चालीसा का मैंने पाठ किया, ऐसा नहीं हनुमान चालीसा का मैंने पाठ किया जी। तो मैं करता हूँ। ऐसा चालीसा का पाठ करो ना आप, पर लेकिन नियम से करो। पहले अपने आप को संकल्पित करो कि मैं 41 दिन, और दूसरी बात, सीधा कहो अपने इष्ट से कि माँ
मैं तेरा और तू मेरी। जब ये भाव आपके अंदर होगा ना, मैं तेरी पूजा करूंगा, तेरे दरबार से अलग मैं किसी और के दरबार नहीं जाऊंगा, ये भाव होना चाहिए। और आजकल मैंने एक सोशल मीडिया पे एक चीज़ और देखी है, आजकल ना लोग जो शिव की पूजा करते हैं वो शिव से बड़ा किसी को नहीं मानते, जी जो माँ राधा की पूजा करते हैं वो राधा से बड़ा किसी को नहीं मानते, जी। जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वो उनसे बड़ा किसी को नहीं मानते, या नहीं है? नहीं ऐसा आजकल बिल्कुल ऐसा ही है। सोशल मीडिया वार चलता नहीं है क्या? जी बिल्कुल चल रहा है। लेकिन जो इनकी महिमा को समझेगा ना, वो हमेशा दूसरे की ईस्ट की, जो दूसरे के ईस्ट हैं जी उनको हमेशा नमस्कार करेगा, उनको इज्जत देगा, उसके उस ईस्ट में अपने ईस्ट को देखेगा। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, मेरी शक्ति बड़ी है तो बस लोगों में अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है। लोग सोचते हैं मेरी दुर्गा शक्ति से तो कोई बड़ी शक्ति नहीं है, या मेरी हनुमान जी से बड़ा तो कोई बड़ा ही देव नहीं है, या शिव शंकर से बड़ा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, सभी देव बराबर हैं, सभी देवियाँ बराबर हैं। आप दूसरे को सम्मान दो, अपने ईस्ट को दूसरे के ईस्ट में देखो, सभी यहाँ बराबर हैं। यहाँ कोई वो नहीं चल रहा कि यहाँ दौड़ चल रही है कि भाई ये है वो है, या मेरा वाला बड़ा है, मेरा वाला बड़ा है या मेरा ये छोटा है, ये नहीं, ये गलत है। अच्छा, इस चीज़ में मैंने एक चीज़ देखी है कि जब हम वैष्णो देवी की बात करते हैं तो वैष्णो देवी से रिलेटेड एक वैष्णव धर्म का नाम आता है। वैष्णव धर्म को फॉलो करने वाले एक प्रेमानंद जी भी हैं। क्या वो कैसे रिलेट करते हैं वैष्णव धर्म से, या उनके जैसे और साधु या और भी ज़्यादा जो पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो वैष्णव धर्म को कैसे फॉलो करते हैं? इसमें क्या भिन्न है? देखो, अगर आप प्रेमानंद जी को देखोगे, जहाँ तक मैंने उन्हें समझा, वो सबसे पहले शिव शक्ति के उपासक थे जी। वो उनकी पूजा करते थे, ठीक है ना। हाँ, वो शिव को बहुत मानते थे जी उनकी पूजा करते थे, उनके थ्रू वो वृंदावन आए। क्या चमत्कार उनके साथ हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता क्या हुआ, लेकिन जैसा मैंने उन्हें सुना है कि उनके थ्रू ही उनकी ईस्ट की इच्छा होती है, जो भी है जिनसे जोड़ना है। आज वो राधा रानी के बहुत बड़े उपासक हैं जी है ना। स्वयं ऐसा लगता है जैसे साक्षात नारायण बोल रहे हों उनके मुंह से, जी ठीक है ना। मेरे भी गुरु हैं, मतलब मैं भी इनकी इज्जत करता हूँ, बहुत बड़े महंत हैं, संत हैं। धन्य है हम लोग जो उनकी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, फॉलो कर रहे हैं, लोग उनको देख के चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल। प्रेमानंद महाराज जी को कि जैसे तपस्वी मैंने सच में आज तक नहीं देखा। वो जिस बात को कहते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे साक्षात प्रभु नारायण बोल रहे हो उनके मुंह से, हर बात उनकी सच लगती है। तो मतलब वो सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं, सनातनी जी ठीक है ना। और हमारे सनातन में वैष्णव धर्म का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है ना, सात्विक रहना। जी पर लेकिन कलयुग का प्रभाव है ना, तो लोग इसलिए भटक रहे हैं, बात ये है सारी। वरना पहले सात्विक ही थे सब, कहाँ नॉनवेज चलता था इतना। अब देखो घरों में बनने लगा नॉनवेज। तो यही चीज़ मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब हम माता वैष्णो की बात करते हैं तो हम वहाँ पे हमने कहानी भी सुनी है कि माता ने वैष्णव धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार किया। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, भैरव ने क्या मांगा था? मांस मदिरा मांगा था। जब मांस मदिरा मांगी, माँ ने क्या, यहाँ नहीं मिलेगा मांस मदिरा, यहाँ तो हलवा पूड़ी मिलेंगी, खानी है तो खाओ। तो माँ को पंचमेवा का भोग लगता है, ठीक है, हलवा पूड़ी का भोग लगता है, जायफल चढ़ा सकते हो आप, पान चढ़ा सकते हो, अर्पित कर सकते हो। भाव से तो इंसान को आता है जो घर में बने भोग, ठीक है ना। तो वो सात्विक भोजन, सात्विक भोग वो अर्पित किया जाता है माँ को, और वैष्णव धर्म में यही चलता है। माँ वैष्णो देवी दरबार बहुत बड़ा नाम है। लोग वहाँ पे जाते हैं तो एक अलग एनर्जी उनको फील होती है। मैं बहुत बार गया हूँ और मैं जब भी गया हूँ कुछ मांगने के नज़रिए से जाता हूँ। हाँ। और जब भी मैं गुफा में प्रवेश करता हूँ ना, मेरे दिमाग से सब कुछ हट जाता है। मैं ऐसा खो जाता हूँ कि जैसे मैं अभी जन्मा हूँ और ये पिंडी है माँ लक्ष्मी सरस्वती, और उसमें ही देख के, और जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे अफसोस होता है यार मैं मांगने गया था लेकिन मैं मांग नहीं पाया। तो माँ वैष्णो देवी में ऐसा क्या, दरबार में ऐसा क्या चमत्कार है जो लोग इतना खो जाते हैं वहाँ जाके? अब आप जब वैष्णो देवी गए होगे तो आपने पिंडियाँ देखी होंगी जी। इससे अलग कुछ और देखा? कुछ नहीं, इससे अलग कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देख पाता। देखो, जो माँ वैष्णो हैं उनकी पिंडियों के पीछे कितनी ऊंचाई पे उनका मंदिर है, माँ वैष्णो का कितनी ऊंचाई पे मंदिर है।
पर माँ वैष्णो की पिंडियों के पीछे गंगा बहती है, ठीक है ना। जी कहते हैं जो वो गर्भ गुफा है, उस गुफा से जो आदमी निकल के जाता है ना, उसे कभी गर्भ में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो गर्भजून गुफा जिसे गर्भजून जो बोला गुफा जाता है, बोलते हैं, 9 महीने जो जिसमें 9 माँ महीने रही माँ थी। रही थी, हाँ, जो एक बार निकल गया उसके बाद वो नहीं जा 9 सकता। महीने उसे फिर मतलब धरती पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कहा जाता है, ये मान्यता है। और अगर आपता भी है तो उसे वो कष्ट नहीं होता। बहुत बड़ी बड़ी मान्यता है। जी जब आप जाओगे माँ वैष्णो के दरबार में, आप कभी आप नेक्स्ट जाना, तो आपको वहाँ क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखना। वहाँ पे आपको गणेश जी भी दिखेंगे, वहाँ पे आपको शेषनाग का निशान भी मिलेंगे, जी ठीक है ना। वहाँ भगवान शंकर भी विराजमान हैं, भगवान विष्णु जी भी हैं वहाँ पे, ठीक है, हनुमान जी भी हैं वहाँ पे। जो शिला है, ऊपर जो तीनों पिंडियाँ हैं ना, आप नीचे देखोगे ना तो वो एक ही शिला है। जी ऊपर आके वो उसने 3 पिंडियों का रूप धारण किया हुआ है, एक ही शक्ति है वो। ऊपर आके वो 3 है। पहली पिंडी माँ काली, जो तमोगुण को रिप्रेजेंट करती हैं। जी दूसरी पिंडी महालक्ष्मी, जो रजोगुण को रिप्रेजेंट करती हैं। तीसरी पिंडी माँ सरस्वती, जो सतोगुण को रिप्रेजेंट करती हैं। ये तीनों ही गुण इंसान के अंदर होते हैं, इस सृष्टि में है, और इन तीनों से ही धरती बनी है, पृथ्वी बनी है। आप वहाँ जाओगे, जो भी माँ वैष्णो की पूजा करता है ना, जो माँ वैष्णो की सेवा करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, उसके साथ सभी देवी देवताओं की शक्ति उसे प्राप्त होती है। सभी देवी देवताओं की, भगवान शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की, ठीक है, भगवान जो नारायण है हमारे, भगवान हनुमान जी उनके आगे चलते हैं, भैरव पीछे चलते हैं। माँ शेर पे सवारी करती है, जी जो जंगलों का राजा है शेर, जी उस पर सवारी करती है माँ। अष्टभुजा है माँ की, ठीक है ना। माँ काली, जो प्रचंड शक्ति हैं, जिनके क्रोध की कोई सीमा नहीं है, उनका अंश है वो माँ वैष्णो। तरुण जी, वैसे तो ये पॉडकास्ट ख़त्म करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ आपसे बहुत सारी बातें हों, तो मैं ये भी चाहूँगा कि हम जल्द से जल्द मिलें जी, और एक और एपिसोड आपके साथ करें। आप मेरे शो पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे माँ की महिमा, माँ की शक्तियाँ, उनके बारे में जो भी वर्णन सुना, मेरा दिल इतना प्रसन्न हो गया, और मेरे ख्याल से ऑडियंस का भी आज बहुत हो गया होगा, और उनको भी माँ की महिमा जानने का एक मौका मिला। तो हम माध्यम बने माँ की शक्तियों को बताने का, लोगों तक पहुँचाने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने का। और मैं लास्ट में आपसे ये चाहूँगा कि आपने स्टार्टिंग एक मंत्र से की थी, तो एंड भी किसी एक मंत्र से कीजिए। ये आपने सही कहा कि हम एक माध्यम बने, और ये सब माँ की ही कृपा है, माँ भगवती की कृपा है जो मैं बोल पा रहा हूँ, वरना मैं बोलने लायक कहाँ हूँ। ये सब जी। माँ की ही कृपा है, माँ का ही आशीर्वाद है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन मैं जाते जाते आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मंत्र रहने दो, आप एक चीज़ आपको बताता हूँ। जी बताइए। आप, जो आपकी ऑडियंस सुन रही है, इस माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप माँ वैष्णो के नाम की अखंड ज्योत जी अपने घर में जगाना शुरू करो। जो माँ की 41 ज्योत अपने घर में लगातार जला देता है ना, तो माँ वैष्णो वहाँ स्थान ले लेती है। वहाँ कोई भी नेगेटिव शक्ति, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कलयुग का टाइम चल रहा है, लोग बहुत दुखी हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा होगा आपके चैनल के थ्रू लोगों के माध्यम ये बात जाएगी और लोग सुनेंगे। जो माँ की अखंड ज्योत अपने घर में जलाता है, जगाता है माँ की, वहाँ कोई भी नेगेटिव शक्ति कभी नहीं रख सकती। वो आपके घर को कवर कर लेती है, वो आपको कवर कर लेती है। जी वहाँ कोई नेगेटिव शक्ति नहीं रुकती, कोई बीमारी नहीं आती, धन की कभी कमी नहीं होगी आपके जीवन में। अखंड ज्योत की सेवा होती है। जी वो सेवा करने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी आपकी, पर समय हमारे पास बहुत कम है। जी अपने आप को पवित्र रखना है, सच्चे मन से माँ की ज्योत की सेवा करनी है। और एक माँ हमेशा पर्दे में रहती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अखंड ज्योत को हमेशा पर्दे में रखा जाता है, और पर्दे में ही माँ को भोग लगाया जाता है। कोई माँ, कभी आपने देखा नहीं होगा कि रास्ते पे बैठ के खाना खा ले। कभी खाती है? आपने देखा है माँ को रास्ते पे? एक पुरुष तो खाना खा लेगा, लेकिन एक माँ कभी खाना नहीं खाती। माँ हमेशा पर्दे में भोजन करती है। माँ को जब भी भोग लगाना, माँ को जब भी भोग लगाओ, तो माँ को हमेशा उस प्लेट पे, उस खाने पे हमेशा कपड़ा ढका होना चाहिए। और अगर आपका विश्वास पक्का है और मन सच्चा है, तो वो टुकड़ा भी खाया हुआ मिलता है उसमें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से घर में अखंड ज्योत जलाएं। माँ का दिन मंगलवार का होता है, शुक्रवार का भी होता है। आपकी इच्छा है
आप शुक्रवार को जलाएं, पर एक दिन माँ के नाम की अखंड ज्योत अपने घर में जरूर लगाओ, उसकी सेवा करो, माँ की पूजा करो, माँ की चालीसा का पाठ करो, तो आपको किसी भी दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, बुद्धि को कोई नहीं बांध सकेगा, और कोई भी नेगेटिव शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा आपके घर पे आप पर। इसी शुभकामना के साथ बस जय माता दी, सब पर माँ की कृपा बनी रहे, सब पर माँ का आशीर्वाद रहे। जय माता दी, जय माता दी।